वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल MVD ज्ञान में। आज का हमारा टॉपिक है मार्केट। मार्केट के बारे में आपको कुछ जानकारी दूंगी। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे मार्केट का मीनिंग। मार्केट का मीनिंग क्या होता है? अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स मीट, ऐसी जगह जहाँ पर बायर मतलब जो चीज को खरीदते हैं एंड सेलर्स जो उसे बेचते हैं, मीट्स वो दोनों मिलते हैं, एंड इंडल्ज इन बाइंग एंड सेलिंग, गुड्स को जो खरीदते हैं और बेचते हैं वो कौन सी जगह होती है? हमारी मार्केट। अब नाउ पीपल बाय थिंग्स थ्रू मेल, इंटरनेट एंड टेलीफोन। ये तो सब जानते हैं कि अब जो शॉपिंग होती है वो मेल से भी हो सकती है, इंटरनेट से भी हो सकती है, ऑनलाइन शॉपिंग होती है जो, और टेलीफोन से भी होती है। इसके बाद हम टर्म्स इन मार्केटिंग, मार्केटिंग में कौन कौन सी टर्म यूज होती हैं उनको जानेंगे। सबसे पहला है हमारा सेलर, फिर है रिटेल ट्रेड, उसके बाद होलसेलर, फिर है कस्टमर या फिर बायर। अब इन चारों के बारे में एक एक करके मैं आपको समझाऊंगी। सबसे पहला है इसमें सेलर या मार्केटर। ये क्या होता है? अ पर्सन who provide goods to satisfy the needs of a customer। एक पर्सन जो कि कस्टमर की नीड, उसकी आवश्यकता के अनुसार गुड्स प्रोवाइड करे, वस्तु प्रोवाइड करे, वो होता है हमारा मार्केटर या फिर सेलर। दूसरा है रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड क्या होता है? इट इज अ प्लेस, ये एक ऐसी जगह है, फ्रॉम वेयर गुड्स आर सोल्ड, जहाँ से वस्तुएं, जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो खरीदे जाते हैं या बेचे जाते हैं। टू पब्लिक थ्रू शॉप्स, दुकान से जहाँ से हम सामान खरीदते हैं उसे बोलते हैं हम रिटेल ट्रेड। थर्ड है होलसेलर। होलसेलर का मतलब क्या होता है? पीपल हु परचेज गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर एंड सेल देम टू द रिटेलर। वो पीपल जो कि गुड्स को पहले परचेज करते हैं, कहाँ से? जहाँ पे वो प्रोड्यूस होती हैं, बनती हैं, और बाद में उसे बेच देते हैं, सेल कर देते हैं, डैम टू द रिटेलर, जो शॉपकीपर होते हैं, दुकानदार होते हैं, उसे बेच देते हैं, वो होते हैं हमारे होलसेलर। ठीक है। लास्ट है कस्टमर। कस्टमर तो पता ही है, अ पर्सन हु बायज थिंग्स और गुड्स फ्रॉम शॉप, वो पर्सन जो कि गुड्स को, प्रोडक्ट्स को खरीदता है दुकान से। जैसे कि हम अगर दुकान से कुछ खरीदते हैं तो हम कस्टमर होते हैं। अब हम डिफरेंस देखेंगे रिटेलर और होलसेलर में, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। फर्स्ट डिफरेंस है दे प्रोवाइड फ्री होम डिलीवरी। जो रिटेलर होते हैं वो फ्री होम डिलीवरी देते हैं, बट जो होलसेलर होते हैं वो फ्री होम डिलीवरी नहीं देते। दे डू नॉट प्रोवाइड एनी फ्री होम डिलीवरी। सेकेंड डिफरेंस क्या है? दे सेल प्रोडक्ट्स डायरेक्ट टू द कस्टमर, डायरेक्टली कस्टमर को देते हैं ये प्रोडक्ट को, बट जो होलसेलर होता है दे सेल प्रोडक्ट टू रिटेलर, ये रिटेलर को देते हैं प्रोडक्ट को, फिर रिटेलर कस्टमर को देता है। थर्ड है दे गेट हायर मार्जिन ऑफ प्रॉफिट। जो इनका प्रॉफिट होता है उसका जो मार्जिन होता है वो ज्यादा होता है, लेकिन होलसेलर का जो प्रॉफिट का मार्जिन होता है वो कम होता है। ठीक है। फिर है दे हैव वेराइटी ऑफ आइटम्स। इनके पास बहुत सारी आइटम्स की वेराइटी होती है, किसके? रिटेलर के पास। और जो होलसेलर होता है दे हैव स्मॉल नंबर ऑफ आइटम्स, क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है पर आइटम्स होते हैं कम। फिर है दे डील इन स्मॉल क्वांटिटी। इन जो रिटेलर होते हैं वो स्मॉल क्वांटिटी, कम क्वांटिटी में डील करते हैं, पर जो होलसेलर होते हैं दे डील इन लार्ज क्वांटिटी, ये लार्ज क्वांटिटी में डील करते हैं। फिर है हमारा दे हैव डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर। रिटेलर का कस्टमर के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है, लेकिन जो होलसेलर होता है उसका कस्टमर के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता, क्योंकि वो डायरेक्ट कस्टमर को नहीं बेचता सामान, वो पहले रिटेलर को देता है, फिर रिटेलर कस्टमर को देता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि रिटेलर होता है शॉपकीपर, जहाँ से हम सामान खरीदते हैं, पर जो होलसेलर होता है वो होता है जिससे ये जो शॉपकीपर होता है ये अपना सामान लाता है, वो होता है होलसेलर। ठीक है। अब पढ़ेंगे हम फीचर्स ऑफ अ होलसेलर। होलसेलर के फीचर्स क्या होते हैं? फर्स्ट है ही ओनली डील्स इन बल्क क्वांटिटी। बल्क में ये डील करता है, मतलब क्वांटिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। सेकंड है
ही परफॉर्म प्राइमरी फंक्शन ऑफ बाइंग। प्राइमरी फंक्शन का मतलब सबसे पहले जो सामान खरीदने वाला होता है वो होलसेलर ही होता है। होलसेलर फिर रिटेलर को देता है, रिटेलर फिर कस्टमर को देता है। थर्ड है ही इज अ चेन बिटवीन प्रोड्यूसर एंड रिटेलर। ये चेन का काम करता है किन दोनों के बीच? प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर का मतलब जो उसे प्रोडक्ट को जो बनाता है, एंड रिटेलर, रिटेलर मतलब शॉपकीपर। इन दोनों के बीच चेन का काम करता है होलसेलर। फिर है होलसेलर नीड्स गोडाउन। होलसेलर को गोडाउन की आवश्यकता होती है क्योंकि ये बहुत सारा बल्क क्वांटिटी में सामान लेता है, इसीलिए इसे गोडाउन की जरूरत होती है। फिर है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग द मार्केट। मार्केट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? इसका फर्स्ट है गुड्स, क्वालिटी, प्राइस एंड कस्टमर इनकम। अब इन चारों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। पहला है हमारा गुड्स। गुड्स, पीपल वांट टू गो टू दैट मार्केट वेयर ऑल द आइटम्स ऑफ देयर डेली यूज दे कैन गेट। सबसे पहला फैक्टर है कि गुड्स कैसे होनी चाहिए? पीपल वांट टू गो टू द मार्केट। पीपल ऐसी मार्केट पे जाना पसंद करते हैं वेयर ऑल आइटम्स ऑफ देयर डेली यूज दे कैन गेट, जहाँ पर उनकी डेली यूज के आइटम्स आसानी से मिल सकें। तो इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए। सेकंड है क्वालिटी। प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है? पीपल वांट्स टू बाय गुड्स क्वालिटी ऑफ थिंग्स। फॉर द शॉपकीपर कस्टमर्स सेटिस्फैक्शन इज टॉप प्रायोरिटी। शॉपकीपर के लिए कस्टमर का सेटिस्फैक्शन कि वो कैसी चीज लेना चाहता है वो उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है, इज टॉप प्रायोरिटी। सबसे पहले सबसे टॉप पर उसकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि कस्टमर को कैसी चीज चाहिए। थर्ड है प्राइस, कि उस प्रोडक्ट का प्राइस जेन्युइन है या नहीं है। फिर प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी जेन्युइन। प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है वो जेन्युइन होना चाहिए। पीपल डू नॉट वांट टू बाय थिंग्स फ्रॉम अ शॉपकीपर हु चार्जेस हाई प्राइस। ये चीज तो हम देखते ही हैं कि जिस शॉप पर हमें ये लगता है कि ये यहाँ पे रेट ज्यादा लगता है चीजों का, वहां से हम खरीदना पसंद नहीं करते। ये लिखा हुआ है पीपल डू नॉट वांट टू बाय थिंग्स फ्रॉम द शॉपकीपर। लोग उस दुकान से सामान खरीदना पसंद नहीं करते हु चार्जेस हाई प्राइस, जो कि चीजें महंगी देता है। लास्ट है हमारा कस्टमर इनकम, कि कस्टमर के इनकम स्टेटस को भी ध्यान में रखना चाहिए। शॉपकीपर शुड कीप इन हिज माइंड इनकम स्टेटस ऑफ कस्टमर। कस्टमर का इनकम स्टेटस क्या है उसके हिसाब से सामान रखना चाहिए, महंगा भी और सस्ता भी, क्योंकि दोनों तरह के लोग होते हैं। शॉपकीपर शुड कीप ऑल वेराइटीज ऑफ थिंग्स बोथ चीप एंड कॉस्टली। सस्ती भी होनी चाहिए और कॉस्टली भी होनी चाहिए, दोनों तरह के सामान होने चाहिए। तो क्या क्या प्रोडक्ट होने चाहिए कि फैक्टर्स क्या होते हैं प्रोडक्ट को बेचने के लिए? पहले तो सामान पीपल जो कस्टमर होता है उसके डेली यूज के हिसाब से मिलना चाहिए सब। फिर उसकी क्वालिटी भी अच्छी होना चाहिए, प्राइस भी जेन्युइन होना चाहिए और कस्टमर इनकम चीप भी होनी चाहिए और कॉस्टली भी। दोनों तरह के सामान शॉप में होने चाहिए। हमारे चैनल एमबीडी ज्ञान को सब्सक्राइब करें और मेरी इस वीडियो को लाइक